बतौर इंसान अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आपके लिए खाना पीना बेहद जरूरी है। हर इंसान ऑन एवरेज दिन में मल्टीपल टाइम्स खाना खाता है। अब खाने का मेन्यू क्या है वो डिपेंड करता है आपकी जेब के ऊपर। गरीब आदमी दाल रोटी से अपना काम चलाता है तो अमीर आदमी के खाना खाने के शशके इंतहाई मुख्तलिफ होते हैं। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे उन इंतहाई महंगी डिशेस की जिनको दुनिया के इंतहाई अमीर तरीन आदमी ही अफोर्ड कर सकते हैं। ये वो खाने या वो फूड आइटम्स हैं कि जिनके ऊपर अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं। यकीन मानिए कि कुछ डिशेस की प्राइस तो इतनी ज्यादा हाई हैं कि उतने पैसों में आप पाकिस्तान में शायद अपना घर भी खड़ा कर सकते हैं और बेहतरीन किस्म की गाड़ी भी ले सकते हैं। आइए आपको लेकर चलता हूँ दुनिया की इंतहाई महंगी तरीन डिशेस की दुनिया में। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसका फुल मजा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट में पहले नंबर पर है IM सिमानी चिकन। यह दुनिया का वो वाहिद चिकन है जो के अंदर बाहर हर तरफ से बिल्कुल ब्लैक है। इस चिकन के पर, चोंच, आंखें, हर चीज ब्लैक है, हत्ता कि इसका गोश्त भी काले रंग का होता है। इवन इसकी हड्डियां और इसके पंजे भी ब्लैक कलर के होते हैं। इस चिकन का अगर कुछ ब्लैक कलर का नहीं है तो वो है इसका खून। इसका खून सुर्ख रंग का ही होता है। IM सिमानी चिकन आपको दुनिया में सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है इंडोनेशिया के अंदर। आप हैरान होंगे कि इंडोनेशिया के अंदर एक एवरेज IM सिमानी चिकन की कीमत है $2500। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, $2500। पाकिस्तान की करेंसी में ये रेट बनता है 6 से 7 लाख रुपए। जी हाँ, एक मुर्गी की कीमत 6 से 7 लाख रुपए। इस मुर्गी के बारे में कहा जाता है कि ये दीगर मुर्गियों की निस्बत ज्यादा टाइम लगाती है ग्रो अप करने में, यानी कि बड़ा होने में इस मुर्गी को अच्छा खासा वक्त लग जाता है। इस वजह से इस मुर्गी के बारे में कहा जाता है कि इसके सेहत से रिलेटेड फवायद बाकी तमाम मुर्गियों की अकसाम से काफी ज्यादा हाई हैं। नेक्स्ट नंबर पर है जायंट ब्लू फिन टूना। ये दुनिया की वो वाहिद मछली है जो कि आपको सिर्फ जापान की मछली मंडी के अंदर ही अवेलेबल होती है। ऑन एवरेज इसका वजन होता है 280 किलोग्राम। इस मछली के बारे में सबसे हैरत अंगेज फैक्ट ये है कि ये जापान की मछली मंडी में सिर्फ साल में एक मर्तबा ही बिकने को आती है। साल था 2019 और महीना था जनवरी का। एक इंतहाई जायंट साइज की टूना फिश बिकी थी और उसकी मालियत, उसकी प्राइस लगी थी $3.1 मिलियन, 31 लाख अमेरिकी डॉलर्स। पाकिस्तानी करेंसी में ये अमाउंट 100 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों से ऊपर बनती है। इस फिश को खरीदा था एक ऐसे शेफ ने जो के इस फिश के गोश्त से सुशी की डिश बनाने का माहिर था। इस शेफ के मुताबिक इसके रेस्टोरेंट में वैसे तो आम फिश के गोश्त को लेकर भी सुशी की डिश तैयार की जाती है, लेकिन जिस सुशी में टूना फिश का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है उसकी कीमत बाकी तमाम सुशी की कीमतों से 40% ज्यादा होती है। ये मछली इस वजह से हाई रेट के ऊपर बिकती है कि एक ये कुदरती गजाइत से भरपूर होती है और दूसरा इस किस्म की मछली को समुंदर के पानियों में ढूंढना बेहद मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट नंबर पर है डेंसुके वाटरमेलन। वाटरमेलन कहते हैं तरबूज को। अब तरबूज का लफ्ज सुनकर आप लोगों के जहन में आएगा कि अबे यार, तरबूज तो गरीब इंसान भी खरीद कर खा सकता है। वेल, आम तरबूज तो कोई गरीब इंसान भी खरीद कर खा सकता है, लेकिन अगर बात की जाए डेंसुके वाटरमेलन की तो इस तरबूज को सिर्फ दुनिया के उमरा ही खरीद कर खा सकते हैं। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ ओकेडो का खित्ता ऐसा है जहां पर ये वाटरमेलन उगाया जाता है। इसके अलावा ये तरबूज दुनिया में किसी भी और जगह के ऊपर नहीं उगाया जाता। ये वाटरमेलन जब जापान की मंडियों में बिकने आता है तो इसका छोटा दाना $200 से $250 का आम तौर पर बिक जाता है, लेकिन अगर बात की जाए बड़े दाने की तो इस तरबूज के बड़े दाने 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, इवन इससे भी ज्यादा मालियत के बिकते
हैं। ये अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तानी करेंसी के एतबार से। इस तरबूज के बारे में कहा जाता है कि ये आम तरबूजों की निस्बत काफी ज्यादा मीठा होता है और काफी ज्यादा क्रंचियर। इस तरबूज की ये दो मेन क्वालिटीज इसे तरबूजों की बाकी तमाम अक़साम से मुनफरिद भी करती हैं और इसी वजह से ये दुनिया का सबसे महंगा तरबूज भी है। नेक्स्ट नंबर पर बात करेंगे मत्सुटाकी मशरूम की। इस मशरूम को इंग्लिश में द पाइन मशरूम भी कहा जाता है और ये अपने मुनफरिद जायके की वजह से जापानीज, चाइनीज, इवन कोरियन डिशेस में इस्तेमाल किया जाता है। मजे की बात यह है कि मत्सुटाकी मशरूम को ग्रो करना या उगाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। प्रॉब्लम आता है मत्सुटाकी मशरूम को ढूंढने में। ये मशरूम सिर्फ उन जंगलात में उगता है जो कि एक इंतहाई खास, इंतहाई प्रिसाइज अमाउंट में घने हों। अगर जंगल इस खास मिकदार से ज्यादा घना है तो भी ये मशरूम उसके अंदर नहीं पैदा होते और अगर कम घना है तो भी ये मशरूम उस जंगल के अंदर नहीं पैदा होते। आमतौर पर ये मशरूम घनी झाड़ियों के नीचे उगते हैं, लिहाजा इनको ढूंढना भी एक ठीक ठाक किस्म का दर्द सर होता है। दूसरा मेजर फैक्टर ये कि कई जंगली जानवर भी इस मशरूम को बड़े शौक से खाते हैं, लिहाजा इस वजह से भी इस मशरूम को ढूंढना कोई आसान टास्क नहीं। अब इस मशरूम का जायका बेहतरीन है, इसकी क्वांटिटी कम होती है, लिहाजा इसी वजह से इसकी प्राइस काफी ज्यादा हाई है। आमतौर पर $1000 पर केजी से इस मशरूम की प्राइस स्टार्ट होती है। पाकिस्तानी करेंसी में समझें तो 3 लाख से ऊपर तो इस मशरूम की प्राइस स्टार्ट होगी। पूरे साल में ये मशरूम सिर्फ 1000 केजी ही प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट इन लाइन है कोपी लुवैक कॉफी। कॉफी एक्सपर्ट्स ये बात तो जानते होंगे कि कॉफी का टेस्ट डेवलप होता है कॉफी को किस तरीके से तैयार किया गया है या किस तरीके से बनाया गया है। दुनिया में कई ऐसे कॉफी एक्सपर्ट्स भी हैं जो कि कोपी लुवैक कॉफी को आज के दिन तक टेस्ट नहीं कर सके और उसकी रीजन है इस कॉफी की कीमत। $1000 पर केजी से इस कॉफी की कीमत का आगाज होता है, वही 3 लाख पाकिस्तानी रुपए। अब मैं आपको बताता हूँ इस कॉफी के बारे में एक ऐसा इंतहाई हैरत अंगेज किस्म का फैक्ट कि शायद ये फैक्ट सुनने के बाद आप कहोगे कि मेरे पास दुनिया जहान की दौलत भी हो तो भी मैं ये कॉफी ना पीऊं। वो फैक्ट ये है कि ये कॉफी जब उगती है तो पहले इस कॉफी को एक खास किस्म का जानवर खाता है। इस जानवर का नाम है एशियन पाम स्विफ्ट। ये जानवर इस कॉफी को खाने के बाद जब अपना फुजला निकालता है तो इस जानवर की इस एक्सक्रीशन को धोया जाता है, उसके बाद इसे सुखाया जाता है। इस एक्सक्रीशन को धूप में सुखाने के बाद इसमें से कॉफी बनाने का अमल शुरू हो जाता है और इस सारे प्रोसीजर में लगते हैं कम से कम 2 हफ्ते। इस कॉफी के बारे में ये बताया जाता है कि जब ये कॉफी जानवर के पेट के अंदर होती है तो इसके प्रोटीन एलिमेंट्स टूट जाते हैं और इसकी वजह से इस कॉफी के अंदर जो नेचुरल कड़वाहट होती है वो खत्म हो जाती है। इस कड़वाहट के खात्मे के पीछे ही अमीर लोग इस कॉफी को पीना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट नंबर पर हम बात करेंगे डंकी चीज की। पनीर तो आप सब लोगों ने खाया होगा, ये गाय के दूध का भी बनता है, ये बकरी के दूध का भी बनता है, ये कई और इंग्रेडिएंट्स का भी बनता है, लेकिन आज जिस पनीर के बारे में आपको बताने लगा हूँ ये पनीर बनाया जाता है गधे के दूध से यानी कि डंकी मिल्क से। जिन ममालिक में डंकी चीज फरोख्त की जाती है ये वहाँ के एक्सपेंसिव तरीन आइटम्स में से एक है। इस चीज का पूरा नाम है बेल्कन डंकी मिल्क चीज। ये डंकी चीज पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ स्लोगोडन नाम की जगह के ऊपर बनाया जाता है या तैयार किया जाता है। इसकी कीमत भी कम से कम $1000 फी केजी से स्टार्ट होती है। डंकी चीज के बारे में कहा जाता है कि ज्यादातर ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको शुगर का मर्ज लाहक हो या फिर वो लोग के जो खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन भी हो और उनकी जेबों में नोट भी ठीक ठाक हो। इस चीज के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके इंसानी सेहत के लिए और भी कई तरह के फवायद मौजूद हैं। लास्ट नंबर पर हम बात करेंगे बुनट पोटैटो की। दोस्तों ये आलूओं की सबसे नायाब किस्म है और ये पूरी दुनिया में सिर्फ फ्रांस का एक ऐसा जजीरा है जिसका नाम है ला मोटेन, ये वहाँ पर ही उगाए जाते हैं। इस आलू के बारे में कहा जाता है कि इसका जायका इतना मुनफरिद है कि जो इसे आलूओं की बाकी तमाम अक़साम से उठा कर ऊपर कर देता है, इसे बना देता है आलूओं की दुनिया का बादशाह। फ्रांस के जिस जजीरे के ऊपर ये आलू काश्त किया जाता है वहाँ पर इस आलू को काश्त करने के लिए जो टोटल रकबा है वो तो है 5000 एकड़ का, लेकिन आप हैरान होंगे कि ये आलू इस सारे रकबे में सिर्फ 500 एकड़
के ऊपर काश्त किया जाता है। उसकी रीजन ये है कि इस आलू के बीज को बोने से लेकर इसको निकालना और इसको काटने तक इसकी तमाम तर देखभाल इंसानी हाथों से की जाती है। किसी भी किस्म की कोई मशीन सिरे से इस्तेमाल नहीं की जाती। इस आलू के बारे में कहा जाता है कि ये इतना नाजुक होता है कि ये मशीन का झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वजह से इस आलू की खेती बाड़ी, इसकी देखभाल, इसकी नशोनुमा इंसानी हाथों से ही की जाती है। इस आलू का भी रेट स्टार्ट होता है $1,500 फी केजी से, यानी कि 3 लाख पाकिस्तानी रुपए पर केजी से स्टार्ट यानी शुरुआत। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन